Morning everyone. Today we'll be starting with the chapter of history, that is nationalism in India. First of all, we should know the meaning of nationalism. Now, what is nationalism? Nationalism is a feeling of love, respect, unity towards our nation. जब हमारे को द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, द फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स योर नेशन is the feeling of nationalism. And in this chapter we'll see that how the feeling of nationalism emerged among the Indians during the British rule. First of all, we'll be having an introduction regarding this chapter, which says, in India, as in Vietnam, many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. Basically, India में भी like other colonial countries where there was British rule, वहाँ पर भी the feeling of nationalism कैसे emerge हुई? Because they started an anti-colonial movement. The feeling of nationalism arose among the people of the colonies because they all were against the British rule and they started the anti-colonial movement in their respective colonies. Then the second point says the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many groups together. जो जिन एरियाज़ में ब्रिटिशर्स लोगों को ऑप्रेस करके रखा हुआ था, ऑप्रेस मीन्स व्हेन यू डोमिनेट द अदर पीपल, तो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर नेशनलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड. जो ग्रुप्स को टॉर्चर किया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, वो ग्रुप्स का आपस में बॉन्ड हो गया एंड दीज वर द ग्रुप्स हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. But each class and group felt the effects of nationalism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. जो ब्रिटिश रूल का इफ़ेक्ट था, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट था ब्रिटिश रूल का, वो डिफरेंट क्लास के लोगों पर, डिफरेंट ग्रुप के लोगों पर डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट हुआ. ठीक है, जैसे लाइक द फार्मर्स, जो फार्मर्स का ग्रुप था उनको ब्रिटिश रूल के अंडर मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. दे हैड टू पे लैंड, जो टैक्सेस थे लैंड पर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. ऐसे ही द वंस हुवर वर्कर्स, उनको भी कम वेजेस देकर काम करवाया जाता था, उनको भी टॉर्चर किया जाता था. तो सभी ग्रुप्स और क्लास ऑफ पीपल के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे और उसी हिसाब से उनका थिंकिंग ऑफ फ्रीडम भी डिफरेंट था. लाइक फार्मर के लिए फ्रीडम क्या थी कि हमारा टैक्स कम हो जाए लैंड पे. वर्कर्स के लिए क्या था, उनको था कि हमारे जो वेजेस हैं उनका रेट्स बढ़ जाए, जो कम प्राइजेस पे हमसे काम करवाया जा रहा है उसका प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया जाए. सिमिलरली कोई अगर जॉब करता था तो उनको था कि हमें हमारी जॉब की सैलरी हमारे काम के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द ब्रिटिशर्स. देन the Congress under Mahatma Gandhi tried to forge these groups together within one movement. ये सभी डिफरेंट क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल को महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के अंडर इनको एक मूवमेंट में लेकर आए एंड दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट. जो फिर भी इन ग्रुप्स के आपस में थिंकिंग डिफरेंट होने के कारण उनकी कभी भी यूनिटी नहीं बन पाई. जो ये नो डाउट दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट इनकी यूनिटी प्रॉपरली नहीं बिल्टअप हो पाई बिकॉज सभी की थिंकिंग, सभी के नोशंस ऑफ फ्रीडम डिफरेंट थे. फर्दर we'll be studying about the First World War. This war created a new economic and political situation. That means फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशंस थी वो काफ़ी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली चेंज हो चुकी थी. देयर वर आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस वॉर विच वर it led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced.
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, वी ऑल नो दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए काफ़ी सारे, मतलब जो वॉर में जो भी डिफेंस के वेपन्स इक्विपमेंट्स यूज़ होने थे उनको फाइनेंस करने के लिए लोन्स लिए गए। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, कस्टम ड्यूटीज़ रेस कर दी, इंक्रीज़ कर दी, एंड इनकम टैक्स, एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया उस टाइम पर, सो दैट वो अपने, ब्रिटिशर्स ने ये किया ताकि वो अपने वॉर के एक्सपेंसेस निकाल सकें। देन विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। जो वॉर के लिए जब सोल्जर चाहिए होते थे तो काफ़ी सारे विलेजर्स को फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट एज द सोल्जर्स इन द वॉर। ठीक है, इसके कारण भी काफ़ी सारा वाइड स्प्रेड एंगर हो गया था अमंग द पीपल ऑफ रूरल एरियाज। Then in 1918-19 and 1920-21 crops failed in many parts of India. उस टाइम पे इसको ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन भी कहा जाता है बिकॉज इस टाइम पर इंडिया में काफ़ी क्रॉप फेलियर हो गया था। देयर वाज क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसके कारण एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई थी। दैट मीन्स देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ऑल ओवर दी कंट्री। सो 1919 से 21 तक इसको ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन भी कहा जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन भी कहा जाता है। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होने के कारण देर वॉज वाइड स्प्रेड डिजीज़ ऑल्सो, ठीक है, अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. उनको था जब तक वॉर हो रही है तब तक तो हमें हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, बट दे एक्सपेक्टेड कि जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उनकी हार्डशिप्स भी ख़त्म हो जाएंगी, बट दैट डिड नॉट हैपन। आई होप टुडेज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।